जय जिनेन्द्र। आज का कथानक है गुणपाल केवली। चक्र रतन भी कुम्हार के चाक के समान। अर्थात इस जम्बूद्वीप के पूर्वोदय क्षेत्र की पुण्यकीर्णी नगरी में पुण्यशाली भव्य आत्मा तद्वत मोक्षगामी गुणपाल नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम कुबेश्री था। राजा गुणपाल संसार को असार जानकर गरस अवस्था को त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार कर आत्म साधना करने लगे। इधर उनके दोनों पुत्र वसुपाल व श्रीपाल जब अपनी माता कुबेश्री के साथ रहते हुए अपने राज्य का भली प्रकार संचालन कर रहे थे, तभी एक दिन पुण्योदय से माता कुबेश्री को वनपाल ने आकर यह शुभ व कल्याणकारी समाचार सुनाया कि सुरगिरी नामक पर्वत पर गुणपाल मुनिराज, जो कुबेश्री के पति थे, को केवल ज्ञान प्रकट होने से सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। यह मंगलकारी समाचार सुनकर उन्होंने प्रथम तो उन केवली भगवान को 7 कदम चलकर नमस्कार किया। पश्चात वनपाल को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं अपने दोनों पुत्रों व संपूर्ण नगरवासियों सहित केवली भगवान के दर्शन वंदन हेतु चल पड़ी। मार्ग में वे सभी एक उत्तम वन में पहुंचे, जो कि अच्छे अच्छे वृक्षों से सुशोभित हो रहा था और जिसमें किसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। आज उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उसे दोनों भाई बड़े उत्साह से देखने लगे। देखते देखते कुमार श्रीपाल ने कहा, यह स्त्री का वेश धारण कर पुरुष नाच रहा है और पुरुष का रूप धारण करके स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री के ही वेश में नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाल की बात सुनकर नटी मुक्षित हो गई। उसी समय अनेक उपायों से नटी को सचेत कर कोई अन्य स्त्री, नट का रूप धारण करने वाली स्त्री की माँ, जिसका नाम प्रियरति है, उस होनहार चक्रवर्ती श्रीपाल से विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी कि सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा का नाम श्रीधर है, उसकी रानी का नाम श्रीमती है और उसकी जयावती नाम की पुत्री है। उसके जन्म के समय ही निमित्त ज्ञानियों ने कहा था कि यह चक्रवर्ती की पटरानी होगी और उस चक्रवर्ती की पहचान यही है कि जो नट और नटी के भेद को जानता हो वही चक्रवर्ती होगा। हम लोग उसी की परीक्षा करने के लिए आए हैं और पुण्योदय से हम लोगों ने निधि के समान इच्छा अनुसार आपके दर्शन किए हैं। मेरा नाम प्रियरति है। यह पुरुष का आकार धारण कर नृत्य करने वाली मदन वेगा नाम की मेरी पुत्री है और स्त्री का वेश धारण करने वाला यह वासव नाम का नट है। यह सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर उस स्त्री को योग्यता अनुसार संतोषित पारितोषिक दिया। उसके पश्चात सभी अपने पिता केवली गुणपाल की वंदना के लिए सुरगिरी नामक पर्वत की ओर चल दिए। इधर मार्ग में कोई पुरुष घोड़ा लेकर आ रहा था। उस पर आसक्तचित्त हो श्रीपाल ने सवारी की, उस घोड़े को दौड़ाया। कुछ दूर तक वह घोड़ा पृथ्वी पर दौड़ा, फिर अपना विद्याधर का आकार प्रकट कर उसे आकाश में ले उड़ा। वहां रहने वाले वन देवता ने उस विद्याधर को ललकारा। देवता की ललकार से डरे हुए उस अशनिवेग नाम के विद्याधर ने अपनी भेजी हुई पर्ण लघु विद्या से उस कुमार श्रीपाल को रत्नावर्त नाम के पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया। परंतु उस देव ने भी श्रीपाल को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बजाय वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस देव को अपने ज्ञान से यह पता चल गया था कि श्रीपाल को इस रत्नावर्त पर्वत पर अनेक प्रकार से धन, यश, स्त्री आदि का लाभ होने वाला है। श्रीपाल की माता कुबेश्री एवं भाई वसुपाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री गुणपाल केवली के दर्शन करने पहुंच गए। माँ वसुपाल ने अपने भाई श्रीपाल के हरण के संबंध में केवली प्रभु से समाधान चाहा। तब केवली भगवान की वाणी में आया कि श्रीपाल अनेक प्रकार के लौकिक लाभ अर्जित कर शीघ्र ही वापस आएंगे। केवली के वचन कभी झूठे नहीं होते। यह बात जग प्रसिद्ध है, क्योंकि वे एक ही समय में 3 काल 3 लोक के समस्त चराचर पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्याय सहित जान लेते हैं। ऐसा विचार कर
वसुपाल निश्चित हो गए, केवली प्रभु की दिव्य भवनी का लाभ लेने में मगन हो गए। केवली के वचनानुसार श्रीपाल कुछ ही समय में अनेक रानियों और वैभव के साथ केवली भगवान के दर्शनार्थ सुरगुरी पर्वत पर आ पहुंचे। उन्होंने वहां गुणपाल जिनेन्द्र की वंदना स्तुति करने के पश्चात अपनी माता व भाई वसुपाल का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने साथ आई हुई रानी सुखावती का अपनी माता व भाई से यह कहकर परिचय कराया कि मैं इनके प्रभाव से ही कुशलतापूर्वक आपके पास आ सका हूँ। सो ठीक ही है, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते। उसके पश्चात वे 7 दिन में सुखपूर्वक अपने नगर में प्रविष्ट हुए। ठीक ही है, प्रबल पुण्य का उदय होने के कारण पुरुषों पर आई विपत्तियां भी संपत्ति व सम्मान लेकर आती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जगत सुख भोगते हुए श्रीपाल को एक दिन रूपवान व गुणवान जयावती रानी के उदर से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह गुणों की खान होने से ज्योतिषियों ने उसका नाम गुणपाल ही रख दिया और उसी दिन राजा श्रीपाल की आयुशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररत्न की प्राप्ति से वे राजा श्रीपाल चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चक्रवर्ती श्रीपाल के पुत्र गुणपाल के युवा होने पर जयसेना आदि अनेक गुणवान कन्याओं से उनका विवाह हुआ। जिसका मोह जाना अत्यंत निकट रह गया है, ऐसे श्रीपाल पुत्र राजकुमार गुणपाल काल अवधि आदि से प्रेरित होकर एक दिन आकाश की ओर देख रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि अकस्मात अंधकार से भरे हुए चंद्रग्रहण की ओर पड़ी। उसे देखकर वे सोचने लगे, इस संसार को धिक्कार है। जब इस चंद्रमा की भी यह दशा है, तब संसार के अन्य पाप ग्रसित जीवों की क्या दशा होगी। इस प्रकार वैराग्य आते ही उन उत्कृष्ट बुद्धि वाले गुणपाल को जाति स्मरण उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अपने पूर्व का स्मरण प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि पुष्करात द्वीप के पश्चिम विदय में पद्म नामक एक प्रसिद्ध देश है। उसके कानपुर नगर का स्वामी राजा कनक था और उसकी रानी का नाम कनक प्रभा था। उन दोनों के में प्रभा से सूर्य को तिरस्कृत करने वाला कनक प्रभ नामक का पुत्र हुआ था। एक दिन बगीचे में विद्युत प्रभा नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया। उसके विरोध में मैं व्यक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले माता पिता तथा भाइयों के साथ साथ मैंने समाधिगुप्त मुनिराज के समीप उत्कर्ष संयम धारण कर लिया। वहाँ मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का भली प्रकार चिंतन करता हुआ आयु के अंत में जयंत नाम के विमान में अहमिंद उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके वहाँ से चय कर यहाँ श्रीपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही स्वर्ग लोक से लोकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए गुणपाल मोहजाल को नष्ट कर तपश्चरण करने लगे और घात्या कर्मों को नष्ट कर संयोगित परत 13वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। श्रीपाल की दूसरी रानी सुखावती का पुत्र यशपाल भी इन्हीं तीर्थंकर गुणपाल जिनेन्द्र के पास दीक्षा धारण कर उनके पहले गणधर हुए। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल की बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गज तथा मुनि संबंधी दोनों प्रकार का धर्म सुना। तदंतर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्ववों का वृत्तांत सुना। पुण्य आत्मा श्रीपाल जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाले बुद्धि स्थिर करके धर्म रूपी अमृत का पान कर विचार करने लगे। यह चक्रवर्ती का चक्र कुमार के चाक के समान है और साम्राज्य कुमार की संपत्ति के समान है। इसीलिए जिस प्रकार कुमार अपना चक्र चलाकर मिट्टी से घट आदि बर्तनों को बनाकर उनसे अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार मैं चक्रवर्ती भी अपना चक्र चलाकर मिट्टी से उत्पन्न हुए रत्न आदि से अपनी भोगोपभोग की सामग्री एकत्रित करता हूँ। इसीलिए इस चक्रवर्ती के साम्राज्य को धिक्कार है। यह आयुष्य वायु के समान है, भोग मेघ के समान है, स्वजनों का संयोग नष्ट होने वाला है, शरीर पापों का आयतन है और विभूतियाँ बिजली के समान चंचल हैं। यह युवा व मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण होने से गूढ़ वन समान है। जो विषयों में प्रीति है वह राग देश को बढ़ाने वाली है। इन वस्तुओं में से
सुख वहाँ तक ही मिलता है जहाँ तक बुद्धि में विपर्यास होता है, और जब सुबुद्धि आती है तब ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब विषय कसाय दुख के ही साधन है, हमारे आत्म सुख के घात करने वाले होने से छोड़ने योग्य हैं। जब अभिलाषा रूपी जहर के अंकुरों से इस चित्त रूपी वृक्ष की हमेशा वृद्धि होती है, तब संयोग रूपी डाली पे दुख रूपी फल कैसे नहीं लगेंगे। मैंने इच्छा अनुसार दीर्घ काल तक सभी प्रकार के भोग भोगे, परंतु इस भव में तृष्णा को नाश करने वाली तृप्ति मुझे रंच मात्र भी नहीं मिली। यदि अपनी इच्छा अनुसार समस्त ही पदार्थ एक साथ मिल जाएं, तो भी उससे कुछ भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि संयोग में आने पर तृप्ति नहीं होती है और उन सभी को भोगने की इसकी क्षमता नहीं है। अतः जीव सदा दुखी ही रहता है। इसीलिए अब अपने आत्मा के ही सच्चे सुख को प्राप्त करके मैं शीघ्र ही पुरुष बन सकता हूँ, पुरुषत्व का स्वामी बन सकता हूँ, अर्थात आत्मा को स्वीकार कर पर्याय में भी परमात्मा बन सकता हूँ। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल ने चक्ररत्न सहित समस्त परिग्रहों को एक साथ छोड़ने का निर्णय किया और दीक्षा ग्रहण करके तब द्वारा कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्रकट कर आयु के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे तद्भव मोक्षगामी सभी भव्यात्माओं को हमारा नमस्कार हो। गुणपाल केवली का यह जीवन वृत्तांत जैन धर्म की कहानियाँ भाग 15 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।